तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुटवंशी वाले की। श्यावर रामचंद्र भगवान की।
उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराही जय। परमार्थ पथ पर नित्य है निरंतर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में अपने प्रेम को बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सन्मुख श्री सुखदेव जी के द्वारा जो परीक्षित जी को थ्योरेटिकल ज्ञान प्रदान किया गया उसकी चर्चा की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु के निकट अपने आप को अनुभूत कर रहा है, जिसे लग रहा है कि मृत्यु आने ही वाली है, और एक संत कहते हैं कि हमें हर समय ही ये बोध होना चाहिए या हमारी मान्यता होनी चाहिए कि मृत्यु तो बस सामने खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है, अगला ही क्षण मृत्यु का है। इसलिए मुझे अब इस मृत्यु से लड़ना है, मुझे इस मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं देना है। मृत्यु का भोजन मैं नहीं बनूंगा, अपितु मुझे मृत्यु को अपना भोजन बनाना है। श्री सुखदेव जी परीक्षित को वही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा मृत्यु कभी जीवन में आएगी ही नहीं। सबसे पहली बात तो कही गई कि जब कोई शत्रु सामने आ जाए तो उससे घबराए नहीं। जिस प्रकार से हमारे भरत जी शेर का जबड़ा खोल करके उसके दांत गिनते हैं ना, घबराते नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर शेर भी सन्मुख आ जाए तो घबराने से काम नहीं चलेगा, ये तो अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देना है, ऐसा नहीं करना। अपितु आ गया अगर सामने परिस्थिति ऐसी आ गई तो घबराए मत, सामने डटकर खड़े हो जाए दो दो हाथ करने के लिए। बुद्धि हितेशाम अधिको विशेष है, क्योंकि भगवान ने जो बुद्धि हमें विशेष रूप से अधिक दी है उसका वहां पर सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और रही बात अगर यदि वो हमारे से शक्तिशाली है और हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाई, चलो कुछ देर बाद खा लेगा भाई, अगर खाना ही है? लेकिन सीधे सीधे क्यों उसका भोजन बनते हो? तो परीक्षित को सुखदेव जी यही समझाते हैं, सीधे सीधे मृत्यु का भोजन बनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घबराए नहीं।
और अपने हाथ में एक खड़ग ले लें। और ये खड़ग कौन सी है? असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का शस्त्र हाथ में लें, वैराग्य का शस्त्र हाथ में लें, अनासक्ति का शस्त्र हाथ में लें और इस अनासक्ति के शस्त्र के द्वारा अहमता और ममता, ये जो दो सबसे बड़े दोष हैं, विकार हैं, मैंपना और मेरापना, ये दो दोष हैं इस शरीर में। पहला तो दोष ये है कि मैंपना, वास्तविक मैं को भूल करके झूठी मैं को मैं मानना। शरीर इसको मैं मानता है, जबकि इस शरीर को देखें तो इस शरीर में मैं कहीं ढूंढने में आती नहीं है। आप पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखें, पांच ज्ञानेंद्रिय, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में मैं ढूंढ के दिखाओ। पांच ज्ञानेंद्रिय, आप कहिए कि मैं कान हूं, है कोई इस बात से सहमत? मैं कान हूं ये मानने के लिए कोई सहमत है क्या? मैं त्वचा हूं ये मानने के लिए कोई तैयार है क्या? मैं आंखें हूं ये मानने के लिए कोई तैयार है क्या? मैं रसना हूं ये मानने के लिए कोई तैयार है क्या? मैं नासिका हूं ये मानने के लिए कोई तैयार है क्या? तो पांच ज्ञान इंद्रिय तो भाई ये ही है। इन पांचों में से तू क्या है? इससे आगे बढ़ो। रजोगुण का विकार पांच कर्मेंद्रिय है, उन पांचों के ऊपर विचार कर लो और बताओ इनमें से वाणी मैं हूं क्या? हाथ पैर उपस्थ गुदा, इनमें कौन मैं हूं? कौन सी कर्मेंद्रिय मैं हूं? इनमें कोई भी आप नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पंच विषयों की, जिनके लिए हम मारे मारे फिरते हैं, रोज दौड़े दौड़े फिरते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जरा इनके ऊपर विचार करके देखें। कानों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला, वाणी के द्वारा बोले जाने वाला शब्द मैं हूं क्या? त्वचा के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला, हाथ के द्वारा किया जाने वाला स्पर्श मैं हूं क्या? आंख और पैर से संबंध रखने वाला रूप मैं हूं क्या? उपस्थ और रसना से संबंध कर रखने वाला रस मैं हूं क्या? गुदा और नासिका से संबंध रखने वाली गंध मैं हूं क्या? यह तीसरी पुरी है हमारी। ज्ञानेंद्रिय रूपी पहली पुरी, कर्मेंद्रिय रूपी दूसरी पुरी, विषय रूपी तीसरी पुरी और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आप चिंतन करें, क्या मन आप हैं? कोई कह सकता है कि मैं मन हूं? ये तो कह सकते हैं कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, चित्त मेरा है, अहंकार मेरा है, लेकिन मैं अहंकार हूं, मैं चित्त हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूं। ये पक्का निश्चय सबका है। तो ये चौथी पुरी भी आप नहीं है। फिर पांचवी पुरी आती है इसमें, और पांचवी पुरी है पांच प्राणों की पांचवी पुरी। ये पांच प्राणों की प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, श्वास प्रश्वास की क्रिया जो प्राणों के माध्यम से होती है, खाने पीने की प्रक्रिया जो प्राण के माध्यम से होती है। आप जरा चिंतन करें, श्वास आप हैं क्या? भोजन पानी आप हैं क्या?
भोजन और पानी जो आप ग्रहण करते हैं शरीर में जाता है और शरीर रूप हो जाता है और कुछ समय के बाद फिर से अशरीर होकर इस शरीर से बाहर निकल जाता है। यही तो कार्य है भोजन पानी का। ये शरीर बनता है पहले और फिर शरीर से अशरीरी हो जाता है। तो प्राण तो आप नहीं है, फिर अपान होंगे भाई। अपान क्या है? जो भी कुछ खाया पिया उसका पाचन किया और पाचन करने के बाद एक तो पाचन क्रिया की गई अब वाले की, और पाचन करने के बाद जो गंदगी है उसको शरीर से निकालने की जिम्मेदारी भी इस अपान की है। पचाना और निकालना ये दोनों काम अपान के हैं। इनमें आप क्या हो? इसके बाद समान की बारी होती है। समान की जब बारी आई तो समान क्या करता है? ये जो खाया पिया है इसके रस को विभिन्न स्थानों पर वितरित कर देना, ये काम समान का है। इसके बाद नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाना, ये व्यान करता है। इसके बाद उठना बैठना चलना फिरना, हिचकी छींक जंभाई और यहां तक कि अंत काल में इस शरीर से समस्त प्राणों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्ट को, विषयों को, सबको इस शरीर से बाहर निकाल कर ले जाने का कार्य, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने का कार्य करने वाला भी उदान नाम का प्राण ही है। लेकिन ये आप हैं क्या? मैं कहता हूं इसमें से मैं को ढूंढो। ये पांचवी पूरी हुई और इसके बाद आती है छठी पूरी। छठी पूरी है हमारी अविद्या। अविद्या की छठी पूरी है। अविद्या माने अपने आप को ठीक ठीक ना जानना। सत में असत बुद्धि और असत में सत बुद्धि, ये अविद्या का स्वरूप है। जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, ये अविद्या का स्वरूप है। सुख में दुख बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि, ये अविद्या का स्वरूप है। ये तीनों अविद्या के स्वरूप माने गए हैं और ये गुणों का खेल है। अविद्या, अविद्या में ही प्रतिबिंबित चेतन जीव कहलाता है। ये जो जीव है अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन, ये जीव है। तो ये जीव आगे क्या करता है? सातवीं पुरी में वास करता है। और सातवीं पुरी किस चीज की है? सातवीं पुरी कामनाओं की है। ये जीव विभिन्न कामनाओं से संयुक्त होता है। तो विचार करके देखें, कामना भी मैं हूं क्या? जितनी भी आपकी कामना है, कामना के 4 रूप आपको बताए गए हैं। इच्छा, वासना, स्पृहा और तृष्णा। ये कामना के उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए 4 रूप हैं। सबसे पहला रूप इच्छा है, दूसरा रूप वासना है, तीसरा रूप स्पृहा है और चौथा तृष्णा है। इनमें बताओ आप क्या हैं? और फिर कहते हैं चलो कामनाएं हो गई। अब कामनाओं के होने पर आगे क्या होता है? कहते हैं जीव 8वीं पुरी में चला जाता है। और ये 8वीं पुरी कौन सी है? कहते हैं कर्मों की पुरी है। 8वीं पुरी कर्मों की पुरी है। जो कर्म होते हैं किसके माध्यम से? इन 7 पुरियों को जो बताया गया इनके माध्यम से ये जीव कर्म करता है। ये 7 पुरियां इसके यंत्र है, करण है। कर्म करने के करण है, यंत्र है। इनके द्वारा यह कार्य करता है संसार में। तो ये इस प्रकार से अष्टपुरियां हैं। जो भी कर्म इस शरीर के मिलने से लेकर और शरीर के रहने तक मन, वाणी और शरीर के माध्यम से होते हैं,
जरा चिंतन करके देखें, उनमें मैं ढूंढो, कहीं मैं मिलेगा क्या? अब इस शरीर में कोई चीज ऐसी नहीं बची जिसका इन 8 पुरियों में समावेश ना हो जाता हो। देख लीजिए, हर चीज आ गई इसमें थोड़ा सा अगर यदि हम और आगे बढ़ाएं तो पंचभूतों के पांचों के 5-5 धर्म और हैं। इनको और अगर आगे डिफाइन किया जाए, उनको आगे डिफाइन करने में जैसे आकाश के 5 धर्म आते हैं। आकाश के 5 धर्म हैं, काम है, क्रोध है, शोक है, मोह है, भय है। ये अंतःकरण की वृत्तियों के रूप में भी हमारे सन्मुख आता है। इसके बाद वायु के भी 5 धर्म हैं, धावन है, प्रसारण है, चलन है, वलन है, और एक क्या रह गया भाई? धावन, प्रसारण, चलन, वलन, आकुंचन, संकुचन। 5 धर्म हो गए वायु के। ऐसे ही अग्नि के भी 5 धर्म हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कांति, आलस्य है, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। ये 5 धर्म हमारे अग्नि के आते हैं। ऐसे ही 5 रूपों में जल हमारे शरीर में रहता है। ये जो 5 रूप हैं, इसमें आपका लार है, स्वेद पसीना है, शुक्र है, मूत्र है और रक्त है। 5 रूपों में जल को परिभाषित किया गया है। जल रहता है शरीर के अंदर। और 5 ही रूप आगे पृथ्वी के बताए गए। आपका रोम है, त्वचा है, अस्थियां हैं, मांस मज्जा है, मेद है, और इसके अंदर जो ये नाखून वगैरह सप्त धातु कही गई है। तो ये सब मिलाकर के अब देखें क्या कुछ बचता है शरीर में। ये सारे का सारा शरीर मैं कहां से हूं ये बताइए। और अगर यदि मैं नहीं हूं ये, तो फिर इसको मैं क्यों मानता है? और इसके संबंधियों को कहता है मेरे। इसके जितने भी संबंधी हैं, वो चाहे पदार्थ हो चाहे जीव हो, उन सबको मेरे कहता। तो कहता है इस धारणा को समाप्त कर। ये प्रैक्टिकल बात हो रही। ये जो धारणा तूने बना ली है कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इस धारणा को, मिथ्या धारणा को अपने अंदर से बाहर कर। इस धारणा से बाहर निकल। जब तू इस धारणा से बाहर निकलेगा, तब ही जो वास्तविक धारणा है उसमें स्थिर होगा। मैं और मेरेपन से बाहर निकलना होगा। अहमता और ममता के बंधन से बाहर निकलना होगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं। और उसके बाद ध्यान की बात आती है। और ध्यान किसका? जिसमें धारणा स्थिर हो जाए। वो परमात्मा जिसमें तुम्हारी धारणा स्थिर हो जाए। पहले धारणा को स्थिर करना है, धारणा को निश्चित करना है, कॉन्फिडेंट। ये जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है? पूर्ण विश्वास उस तत्व में बनानी है। जिसमें पूर्ण विश्वास बन जाए तो समझ लीजिए धारणा पक्की हो गई। कैसे पक्की हो गई? जैसे मान लीजिए किसी के यहां एक लड़का है, जवान है, काम धंधा करने लगा है, और अब उसके रिश्ते आने लगे। अब रिश्ते आ रहे हैं, बहुत जगह से रिश्ते आते हैं।
बहुत लड़कियों के रिश्ते आए हैं, लेकिन अभी निश्चय हुआ क्या? नहीं। प्रोग्राम बना भाई, फलानी जगह पर देखने के लिए चलेंगे, तो मन में थोड़ी सी उसके प्रति भावना बननी शुरू हुई, और फिर देखने के लिए गए और देख करके फाइनल कर दिया कि हां बस भाई अब ये ही सही है और यहां पर रिश्ता पक्का। तो धारणा पक्की हो गई, बन गई, लेकिन अभी पक्की नहीं हुई, धारणा बन गई। अब आगे प्रोग्राम होने शुरू होते हैं, प्रोग्राम होते होते अब पक्की धारणा कब बनेगी? जिस समय विवाह की तारीख निश्चित होकर के पंडित जी वर के हाथ में दुल्हन का हाथ थमा दे कि आज से ये तेरी धर्म पत्नी हो गई, ये तेरा धर्म पति हो गया। दोनों को समझा दे, कन्यादान कर दिया पिता ने कि अब से ये तेरी पत्नी है, तो इसका पति है। तो धारणा अब पक्की हो गई कि अब ये संबंध अटूट हो गया, विश्वास पक्का हो गया, किसी को आगे बताने की जरूरत नहीं है, बिना बताए ही पक्की बात हो गई। तो बस ये ही होना है, पहले समझना है, और समझने के बाद जब पक्का समझ में आ जाए तो भगवान जी रूपी दूल्हे के हाथ में जीव रूपी दुल्हन का हाथ पकड़ा दीजिए और समझ लीजिए कि ये जो पतिदेव हैं हमारे भगवान, यही हमारे पति हैं। पति माने मालिक, ये हमारे मालिक हैं और ये मेरे हैं। अब क्या भावना है? ये मेरे हैं, ये पक्की धारणा कि ये मेरे हैं कब हो जाएगी? जब भगवान जी जो हाथ हमने पकड़ाया है उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके कह देंगे कि हां तू मेरी है। ये जीव रूपी दुल्हन को कहेंगे कि हां तू मेरी है, और यहां पर कोई सीमा नहीं, कोई गिनती नहीं है कि परमात्मा की कितनी दुल्हनें हैं। संशय आ जाता है लोगों के दिमाग में। एक भगवान को भी यहां पर वो आम जीवों की भांति मानने लगते हैं। अब सोच के देखें, जिसने भी अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया वही भगवान की दुल्हन हो गई। ये क्या है? प्रतीकात्मक है, ये सब प्रतीकात्मक है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में 16,000 राजकन्याओं ने, 16,100 राजकन्याओं ने एक साथ अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया, तो वो सारी की सारी भगवान की दुल्हन हो गई है। अब ये इसको विकार कहेंगे क्या? वहां तो 16,100 छोड़, चाहे 1 लाख का हाथ पकड़ा दो, चाहे 1 करोड़ का पकड़ा दो, चाहे 100 करोड़ का पकड़ा दो, उसका हाथ इतना विशाल है, कितने भी हाथ पकड़ा दे, हाथ पकड़ाने वाले तो नहीं होते। हर जीव परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ विवाह करना चाहता है, अर्थात उससे मिलना चाहता है। विवाह करने का मतलब उससे मिलना चाहता है कि मेरा और परमात्मा का मिलन हो जाए। और आज के इस युग में कहने वाले सोचते नहीं है, उन इशारों को समझते नहीं है, परिस्थितियों को देखते नहीं है, और हर धर्म में यही है। मैं आपको बता दूं, हम तो एक दूसरे धर्म में क्या है कि हम उनकी खिलाफत हमें दिखाई देती है, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है उसे ना समझ करके जो ऊपरी उत्तेजनात्मक रूप है उसको देखते हैं केवल। और वो जो ऊपरी रूप है उसमें द्वेष है, उसमें विद्रोह है, उसमें विरोध है।
हम उसको देखते हैं। लेकिन धर्म का जो वास्तविक रूप है, धर्म का वास्तविक रूप किसी भी धर्म में चले जाइए एक ही है। उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं एक और रख दीजिए। अन्यथा धर्म का केवल एक ही रूप है, धार्यति इति धर्म है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, और धारण करने के लिए केवल और केवल एक ही है, और वो है परमात्मा। परमात्मा ही धारण करने के योग्य है, अन्य कुछ भी धारण करने के योग्य नहीं है। इस संसार का पति एक पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेता है तो लोक व्यवहार, लोक परंपरा, परिवार की परंपरा उनको निर्वाह करने के लिए है। कितने समय के लिए हाथ पकड़ सकता है? जितने समय तक उनमें से एक का जीवन कम से कम है। इतने समय के लिए तो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद क्या पति पत्नी के साथ चला जाता है? क्या पत्नी पति के साथ चली जाती है? क्या यह संभव है? नहीं जा पाते। अजी 7 जन्मों का साथ है कह देते हैं ना, और 7 के बाद 8वें में दूसरा है। चलो मैंने मान लिया 7 जन्म का साथ है, उसके बाद पहले तो बात आपको बताएं। देखो, प्रैक्टिकल सोच के देखो। एक जीव यहां से चला गया, मान लो पति पत्नी की जोड़ी है, बिछड़ेगी तो है एक दिन। मान लो पति चला गया है यहां से सबसे पहले, और पति के जाने के बाद पति गया मान लीजिए 2000 में, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, और पत्नी जो है वो 2025 में जाएगी मान लीजिए, तो कितना अंतराल हो गया? 25 साल का हो गया। अब वो जो 2000 में गया वो कोई यूं ही तो विचरता नहीं रहा, कहीं समाधि लगा के तो बैठ नहीं गया। भगवान की व्यवस्था से कहीं ना कहीं उसने शरीर धारण कर लिया। और चलो हम मान ले मनुष्य शरीर ही उसने धारण कर लिया। सपोज अगर मनुष्य शरीर ही उसने धारण कर लिया, अब जब वो उसकी पत्नी गई 2025 में जाएगी, उसने जाकर के शरीर धारण कर लिया, तो उसकी उम्र कितनी होगी? वो 25 साल का, उसकी शुरुआत हुई आज पहले दिन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 25 साल का हो गया। दुनिया में कोई ऐसा मां बाप है जो 25 साल के लड़के के हाथ में एक दिन की लड़की का हाथ पकड़ा देगा? या 25 साल 20 साल आगे प्रतीक्षा करके 45 साल के लड़के के हाथ में 20 साल की अपनी लड़की का हाथ पकड़ा देगा? क्या कोई है कोई ऐसा मां बाप? मुसीबत की बात तो अलग है, जबरदस्ती की बात अलग है। जैसे पहले दुष्ट किस्म के जो भोगी राजा होते थे, उनकी बात तो अलग है। वो तो बुढ़ापे में भी जिसको देख लेते उसी को ले आते। अब उनका क्या करे रावण जैसों का? रावण ने यही तो काम किया सारी जिंदगी। सैकड़ों हजारों साल तक रावण रहा और यही काम करता रहा। 1000 साल की उम्र में 1000 साल की उसकी आयु, और 20 साल की लड़की कहीं भी थी कि उठा लाया। अब जोर जबरदस्ती तो कोई कुछ भी कर ले, तो ऐसे दुष्टों का क्या हिसाब लगा? लेकिन क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकली? तो कहां रहा भाई जन्म जन्म का साथ? सोचें। और अधिकांश ऐसा ही होता है, अधिकांश ऐसा ही होता है। और मैं कहता हूं चलो कोई साथ साथ चले गए, साल 2 साल आगे पीछे चले गए, उसके बाद ये जरूरी है क्या कि वो दोनों को एक ही योनि मिलेगी? दोनों के भिन्न भिन्न कर्म है, कर्मानुसार आगे गति है, तो दोनों की योनि एक जैसी होनी अनिवार्य नहीं। और चलो हो भी गई, मिल गए, चलो 1 जन्म 2 जन्म 7 जन्म, उसके बाद तो फिर बदलेगा ना। और भाई वैसे तो महान पुरुष ये कहते हैं कि गृहस्थों को देखो भाई, और गृहस्थ आश्रम में जो पति पत्नी हैं उनमें से रुपए में 75% ऐसे हैं जो ये कहते हैं बस इसी जन्म में निभा लिया, यही ठीक है, आगे नहीं। 25% ही ऐसे हैं जो कहेंगे
कि हाँ आगे भी भाई हमारा ही साथ रहना चाहिए। अब किसी को याद तो रहता नहीं, सब भूल जाते हैं कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में क्या थे। किसी को याद रहता है क्या? वो सिर्फ यहां लोक व्यवहार की बातें हैं, प्रेम की बातें कह लीजिए आप, है? लेकिन हकीकत यह है कि सच्चा पति ये नहीं है। ये यहां पर ऋण के लेने देने के लिए पति और पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु इत्यादि यहां पर आए हैं। हकीकत ये है। इस सत्यता को कोई स्वीकार करे या ना करे, है तो यही भाई सत्यता। इसलिए अपना हाथ सच्चे पति के हाथ में थमाओ, और सच्चा पति एक ही है। हिम्मत हो तो उसके हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ। अजी हिम्मत की क्या बात करते हो? हाँ भाई, हिम्मत वाला ही पकड़ा सकता उसके हाथ में। हर एक के बस का उसके हाथ में अपना हाथ थमाना नहीं है। वो कोई यूं ही थोड़ा ही ना मिलता है। बड़े त्याग से, बड़ी तपस्या से, कल बताया था ने, तप और त्याग, ये दो चीजें जीवन में होनी चाहिए। जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो वैरागी है, जिसने असंगता को जीवन में धारण किया है, जो यहां पर अनासक्त है, उसी का हाथ भगवान अपने हाथ में थामते। भगवान यूं ही किसी को अपनी दुल्हन नहीं बना लेते। और एक बात और बता दूं, वहां पर यह भी नहीं है कि यह पुरुष है कि स्त्री है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, गृहस्थी है कि ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है कि सन्यासी है, गरीब है कि अमीर है, बेटा है कि बेटी है, वहां कोई इस बात का महत्व नहीं है। जो भी धारणा स्थिर कर ले वही भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जो भगवान के प्रति अपनी धारणा बना लेता है। और फिर जब धारणा पक्की हो जाती है तो वो भगवान के ध्यान में डूबता चला जाता है। और भगवान के ध्यान में डूबते 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 क्या होता है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाई। बहुत गहरी बात है। जब तक ध्यान में हरि था, है? ध्यान में हरि था और मैं भी था अलग अलग, तो दोनों में द्वैत बना रहा, भेद बना रहा। मैं भी था और हरि भी था। तो वास्तविकता कहते हैं कि उस समय हकीकत में तेरा मैंपना ही था, हरि था ही नहीं। जब तक ये भाव बना रहता है ना। लेकिन कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाई। और कहते हैं जब ध्यान करते करते ये मैं समाप्त हो गई और ये मेरे वाली मैं हरि वाली मैं बन गई। जब तक गंगा जी पना है तब तक मैं है, और जब गंगा जी पना समाप्त होकर के सागर पना आ गया, गंगा जी से सागर बन गई गंगा, तो गंगा कहां रही? गंगा का जब सागर के साथ मिलन हो गया तो गंगा रही क्या? सागर हो गई। ऐसे ही ये जीव, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहां पर स्त्रीपना पुरुषपना नहीं है, वहां पर ये स्थूल शरीर है ही नहीं। ध्यान में बैठकर के स्थूल शरीर का भान रहता है क्या? परमात्मा के ध्यान में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता। तो जब स्थूल शरीर नहीं है तो स्थूल शरीर की जो संरचना है उससे कोई संबंध ही नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है कि बूढ़ा है कि जवान है, कोई संबंध नहीं। परमात्मा में ये कोई सा भी विकार है ही नहीं। अनंत परमात्मा है, असीम परमात्मा है, व्यापक परमात्मा है।
और जो ध्यान करते करते अपनी मैं को खो देता है, अपनी मैं, गंगा जी का जल कितना मीठा मीठा जल है। गंगा जी से पूछा किसी ने कि तू अपना इतना मीठा मीठा जल इस खारे खारे समुद्र में मिलाती है, तुझे क्या लाभ होता है? कहते मेरा जल कितना भी मीठा हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, जब तक मैं इस रूप में रहती हूं तब तक सीमाओं में बंधी रहती हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी इस मीठी मैं को सागर की खारी मैं के साथ मिला देती हूं ना, तभी मुझे असीमता मिलती है, तभी मुझे आनंद मिलता है, तभी मैं अनंत हो जाती हूं। तो हम भी अपनी इस मैं को परमात्मा की मैं के साथ एक रूप करें, अपनी मैं को परमात्मा की मैं से मिलाएं। और जब परमात्मा की मैं में अपनी मैं मिला देंगे तो वो मैं मेरी मैं नहीं रह जाएगी, वो परमात्मा वाली मैं हो जाएगी। और यही है इस जीव रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ पानी ग्रहण संस्कार। यही भगवान श्री कृष्ण ने किया है। वो सारी की सारी राजकन्याएं कृष्ण रूपा हो गई, वे लाखों करोड़ों गोपियां कृष्ण रूपा हो गई। ये स्थूल शरीर का मिलन नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का मिलन है। और सूक्ष्म शरीर भी वहां समाप्त हो जाता है। वहां पर तो न स्थूल रहता, न सूक्ष्म रहता, न कारण रहता, केवल आत्मा रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। ये है मेरे मित्रों। इसलिए अगर पानी ग्रहण करना है तो किसका करना है? परमात्मा का। और सब करें, वहां पर कोई किसी की सोतन नहीं है। ये जो सोतन वाला भाव है वो इस लोक में है, वहां कोई सोतन नहीं। क्यों? वहां सब एक है। जैसे एक गुलाब के पौधे के ऊपर अनेक गुलाब के पुष्प खिलते हैं, सब अपनी शोभा देते, ऐसे ही परमात्मा रूपी पौधे के ऊपर ये जितने भी जीव हैं अगर उससे जुड़ जाते हैं तो सबकी भले ही अलग रूप दिखाई देता हो, लेकिन सब परमात्मा से जुड़े रहते हैं, परमात्मा के साथ एक रूप होकर के रहते हैं। परमात्मा की सुगंध ही उनके अंदर समाहित हो जाती है, उनके अंदर से परमात्मामयी सुगंध का प्रवाह होता है। और वो सुगंध वो केवल अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। जिनके अंदर ये परमात्मा की सुगंध आ जाती है ना, अच्छा बताओ कोई तरीका है क्या उस सुगंध को रोकने का? एक गुलाब का फूल ले आए, कौन सा ऐसा तरीका है जो गुलाब की सुगंध को आप अपने तक सीमित कर दें? जहां भी गुलाब रखेंगे उसकी सुगंध तो निकलेगी, वो फैलेगी, इत्र की सुगंध तो जाएगी। जैसे घर में कोई गंठा काटने लगे, प्याज है, लहसुन, तो उसकी दुर्गंध दूर दूर तक जाएगी ही। वो केवल आपको नहीं रुलाएगी, औरों को भी रुलाएगी। ये दोनों चीजें इतनी दूषित हैं कि ये पहले आपको रुलाती हैं और फिर जो आपके संपर्क में आता है उसको रुलाते हैं। तो अच्छी बात है क्या किसी को रुलाना? विचार करके देखें। तो खैर सुखदेव जी परीक्षित को धारणा का स्वरूप बताते हैं। अब धारणा का स्वरूप बता रहे हैं, कैसे हमें धारणा करनी है। वैसे तो ये जो धारणा वाला विषय है, ये योग दर्शन में अष्टांग योग जो आता है उसमें 8 अंग कहे गए हैं। जैसे मैंने अष्टपुरियां कही ना, ऐसे ही 8 अंग कहे। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहां पर संक्षेप में कहा, बात वही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो। जो इस ओर बढ़े हैं ना, उन्हें अपने आसन को सिद्ध करना जरूरी है। आसन सिद्ध करने का मतलब, जितने समय तक आप किसी भी साधन में है, तो एक आसन पर बैठना, एक आसन, और वो आसन स्थिर होना चाहिए। स्थिर आसन पर बैठे, नहीं तो क्या है, मान लीजिए कथा में बैठ रहे हैं, कथा आपके अंदर तभी घुसेगी जब आप जम करके एक आसन पर बैठे। कभी इधर को होंगे, कभी इधर को होंगे, हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी हाथ, कभी पैर। तेरा ध्यान उसमें जाएगा कि कथा में जाएगा, सोच के देखो। और अलर्ट रह करके बैठे, नियम यही है। आजकल ये लोगों को घुटने की ऐसी बीमारी हो गई, नहीं तो जो मजा नीचे आलती पालती मार करके सुखासन में बैठने का है ना, कथा सुनने का, उसका जवाब नहीं। लेकिन चलो, जिनको घुटने की समस्या भी हो गई, वो भी जिस रूप में बैठे, स्थिर होकर के बैठे और अलर्ट होकर के बैठे, ये बहुत जरूरी है। गीता जी के 6 अध्याय में दिया है बैठने का तरीका। योग में तो अनेक स्थान पर यह बैठने का तरीका आता है कि कमर को सीधा रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करते हुए इधर उधर, नासिका के अग्रभाग पर कहने वाले इस दृष्टि सीधी रहती, इधर उधर दृष्टि को ना जाने दे, मन को इधर उधर ना जाने दे। यही तो आसन को सिद्ध करना है। लंबे समय तक एक आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले का आसन की सिद्धि। दूसरी बात कही श्वास की सिद्धि। श्वास की सिद्धि प्राणायाम से होती है। प्राणायाम ऐसी चीज है जिससे श्वास की सिद्धि होती है। अनेकानेक प्रकार के प्राणायाम हमारे यहां वर्णित है। विशेष रूप से अध्यात्म में जो पूरक, रेचक और कुंभक, श्वास को लेना, एक नासिका छिद्र से अंदर रोकना, फिर दूसरे के नासिका छिद्र से छोड़ देना, फिर दूसरे नासिका छिद्र से लेना, अंदर रोकना, फिर पहले नासिका छिद्र से छोड़ देना, बाहर रोकना। ये एक प्राणायाम हमारे यहां कहा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, यानी श्वास को बाहर रोकना और श्वास को अंदर रोकना। मेन ये 2 क्रियाएं। इन दोनों का सबसे ज्यादा महत्व है कि हम श्वास को कितने लंबे समय तक रोक सकते हैं। जितना अधिक वो रुकता चला जाएगा, उतना ही शरीर रोग मुक्त होता चला जाएगा। प्राणायाम से रोगों की निवृत्ति होती है। दूसरे मैं आपको बता दूं, प्राणायाम सिद्धि प्रदायक भी है। प्राणायाम से सिद्धियां भी आने प्रारंभ हो जाती है। जितना लंबा अभ्यास होगा, उतनी ही अधिक सिद्धियां आती चली जाती है। लेकिन ये साधकों की राह के रोड़े हैं, इसलिए इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसके पास ये सिद्धियां आ जाती हैं, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज कही अनासक्त, अर्थात विषयों की ओर जो आसक्ति है, उन विषयों की ओर आसक्त ना हो, विषयों की सीमाओं से बाहर निकले।
और फिर कहा कि इंद्रिय विजय। ये कंडीशंस हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 6 नंबर पर आती है। लेकिन पहले जो 5 चीज हैं ये सिद्ध करनी ही पड़ेगी। अगर ये 5 चीज आपकी सिद्ध नहीं होती हैं तो 6ठी में प्रवेश कैसे हो जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नहीं की तो 6ठी में कैसे प्रवेश मिल जाएगा? पास करने के बाद प्रवेश मिलेगा, अन्यथा जो 6ठी की पढ़ाई होगी वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है ये 5वीं तक की पढ़ाई को भली प्रकार से करें। वैसे तो 100% नंबर से, लेकिन हमारे यहाँ 33% में पास होने का विधान है। पास करो तो सही। आज 33 से की है तो ये पढ़ाई तो ऐसी है, चलती रहती है, उसे आगे बढ़ाते चले जाओ परसेंटेज को। पर कम से कम अपने को तो देख लो, 33% तो पास हो गया। 5 यम है, 5 नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है। इनमें देखो कितनी सफलता है। अपना अपना विश्लेषण करें, क्योंकि इसके बिना धारणा में प्रवेश नहीं कर सकते। और इनके बाद भगवान कहते हैं कि अब जो है बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाएं। पहले क्या है? स्थूल रूप में लगाना। इस बुद्धि का प्रयोग यहां कल भी काफी विस्तार से इस बात की चर्चा की थी। बुद्धि के द्वारा समझाना है मन को, समझना मन का है, तो बुद्धि के द्वारा इस मन को समझाएं और संसार से हटाकर के भगवान के स्थूल रूप में लगाएं। और यहीं से अब भगवान की प्रतिधारणा का वर्णन किया जा रहा है। कौन सी धारणा स्थिर करनी है, कैसी करनी है? तो कहते हैं बुद्धि का पहले उपयोग करें। किस रूप में? कि ये कार्य रूप समस्त विश्व, ये जितना विश्व है ना, ये सारा क्या है? कार्य है। सारा जगत कार्य है। किसका? ये सारा का सारा कार्य किसका है? भगवान का। भगवान ने ही तो पंचभूतों की रचना की। तम प्रधान प्रकृति में बैठ करके भगवान ने क्या इच्छा की? एको हम बहु प्रजायेय, मैं एक हूं और मैं अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति करने वाला बनूं। इस भावना के द्वारा उन्होंने सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति की। आकाश में बैठ करके फिर भावना को आगे बढ़ाया, संकल्प किया तो वायु उत्पन्न हुई, फिर उससे अग्नि उत्पन्न हुई, फिर उससे जल उत्पन्न हुआ और फिर उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वी पर अन्न आदि विभिन्न औषधियां उत्पन्न हुई, सूरज चांद सितारे बनाए गए। सारे ब्रह्मांड की संरचना तम प्रधान प्रकृति में बैठ कर के ईश्वर ने की। तो ये संसार क्या हुआ? ईश्वर का कार्य हुआ। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैराना रोड पर जाएं, वहां पर मंदिर बना हुआ है, शिवालय। तो उस शिवालय को क्या कहा? गुलजारी वाला मंदिर कहा ना। इसका मतलब कोई गुलजारी नाम का व्यक्ति रहा, उसने कार्य किया और कार्य करके मंदिर की स्थापना कराई। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? गुलजारी वाला मंदिर, भाको वाला मंदिर, दासी वाला मंदिर, बलभद्र वाला मंदिर इत्यादि। यही होता है। तो ये सब क्या है? उनके कार्य है, जिसने कुछ भी निर्माण किया। आप अपने घर को बनाते हैं ना, तो कोई नाम नहीं आता। कितना ही बड़ा आप महल बना लें, उसको कौन पूछता है?
लेकिन आपने अगर मंदिर बना दिया ना, तो सोच के देखो, इंसान इतने काम करता है लेकिन सारे काम घर के निमित्त करता है, परिवार के निमित्त करता है, तो उनकी पूछ कहीं नहीं होती। लेकिन जो काम वो परमात्मा के निमित्त करता है, उनकी पूछ होती है, उनसे उसका नाम अमर हो जाता है। जितनी बड़ी अपनी बिल्डिंग बनाई आपने, क्या उतनी बड़ी भगवान की भी बिल्डिंग बनाई? सोच के देखिए। ये चिंतन करने का फिर ये आपका कार्य है जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है। आप अपनी आय में से कितना भाग धर्म के कार्य में लगा रहे हैं? कार्य तो वो है, परिवार का पालन पोषण करना भी एक कार्य है, लेकिन वो तो सबका रूटीन कार्य है। उससे अलग हट करके, अपने आप आगे बढ़ करके आपने कितना अपना आय का भाग धार्मिक कार्यों में लगाया, उसकी गिनती होती है, उसी को पूछते हैं। अरे तो बाकी की पूछ नहीं होती। लेकिन लोग लगे रहते हैं लालच में, पैसा हाथ से छूट ना जाए। कोई बात नहीं, ना छोड़ भाई, फिर बाद में पछताते हैं। जब करने की सामर्थ्य होती है तब करते नहीं, और जब हाथ में कुछ रहता नहीं तब करने की अभिलाषा होती है, तब रोते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, ये जो जीवन मिला है कुछ करने के लिए मिला है। परमात्मा ने भी संसार को तो बना दिया है, ईश्वर ने संसार को बना दिया, कितनी चीजें बनाई उसने। अब उसकी बनाई हुई चीजों में थोड़ा सा तुम भी योगदान करो। कुछ ना कुछ संकल्प मन में स्फुरित होता रहना चाहिए जब तक शरीर है। कैसा संकल्प? परमात्मा की इस सृष्टि को एक परमात्मा के संदर्भ में जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, परमात्मा कार्यों के लिए लगे रहो। कुछ तो लगो, जीरो पर तो न रहो। अरे अगर यदि आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप खेती करते हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं, कोई चाहे कितना भी कम से कम काम क्यों ना करता हो, उसमें से भी भावना बनानी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें से एक अंश जरूर निकलना है। लालच तो कितना ही करते रहना। अच्छा, इमरजेंसी में डॉक्टर के जाना पड़ता है, अजी मेरा तो मिजान नहीं है, तब भी वहां बहाना लगाते हैं क्या? इमरजेंसी में जाना पड़ गया, फिर तो डॉक्टर के चाहे पैसा कितना ही लग जाओ, ठीक करो डॉक्टर साहब। तो कहां से पैसा निकल आता है? धर्म के कार्य के लिए पैसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर को देने के लिए पैसा तिजोरी में से निकल आता है। इसका मतलब छिपा के रखा है, इसका मतलब छिपा के रखता है। भाग्यवान है भाई लोग, वो लोग भाग्यवान हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। यही जाएगा भाई साथ में। अपना तो यही है, बाकी सारा सपना ही है। बाल बच्चों के लिए कितना जोड़ के धर जाना, वो सब स्वप्न मात्र है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहीं कहने सुनने वाला नहीं है, कहीं गिनती नहीं होती उसकी, भगवान के यहां भी नहीं होती उसकी। बता दो आपको, आप ये सोचो बच्चों के लिए बहुत बड़ा महल बना दिया, बच्चों के लिए बहुत तिजोरियां भर के चले गए, तो उनकी कहीं गिनती हो जाएगी भगवान के यहां कि हम अपने बच्चों के लिए इतना करके आए? कोई गिनती नहीं होगी। हाँ, अगर भगवान के निमित्त कुछ किया है, एक ईंट भी अगर आपने कहीं लगाई है, तो उसकी गिनती होगी, जरूर होगी। तो इसलिए अपने जीवन को बदलें मेरे मित्रों, आसक्ति को समाप्त करें। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि आसक्ति को, बुद्धि के द्वारा मन को यही तो समझाना कि यह आसक्ति अब हमारी समाप्त हो जानी चाहिए। ये बुद्धि से समझाइए मन को।
और मन को समझाइए और फिर धारणा। अब भगवान की धारणा की ओर लेकर जा रही हैं कि जो भी कुछ ये कार्य है विश्व के रूप में, जो भी कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है इस विश्व में, वो सारे का सारा भगवान का स्थूल से स्थूल विराट रूप है। ये क्या है? भगवान का विराट रूप है। और विराट रूप कैसा है? कहते हैं 7 आवरणों से आच्छादित है। ये विराट रूप जो भगवान का है ये 7 आवरणों से ढका हुआ है, 7 आवरणों से आच्छादित है। और ये 7 आवरण जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये 7 आवरण हैं जिनसे ये ढका हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड विराट रूप से कहा गया है। किस किस को क्या क्या कहा गया है, अब ये धारणा बनानी है। इस ब्रह्मांड में क्या क्या भगवान का क्या क्या अंग है, भगवान ने क्या क्या चीज की कैसे कैसे रचना की है, वो सब का सब आगे इस धारणा में बताया जा रहा है। धारणा को स्थिर करने के लिए बुद्धि से समझना है और मन को उसमें लगाना है। अब ये चर्चा और आगे बढ़ाएंगे कल। अब आज तो यहीं पर विश्राम को सत्संग प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट रामचंद्र, उमापति महादेव की।